गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट फ्लेयर टेम्पलेट डिजाइन। तो कुछ इस तरीके से आज हमारा पावर पॉइंट फ्लेयर टेम्पलेट डिजाइन दिखने वाला है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से इसे बनाना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में जाके हमें यहाँ पे स्लाइड साइज में इसे कस्टम स्लाइड लेना होगा और यहाँ पे हमें अपना पेपर साइज A4 चूज करते हुए इसको पोर्ट्रेट करना होगा, क्योंकि हमें ये वर्टिकल में बनाना है तो इसलिए हम इसे पोर्ट्रेट कर रहे हैं और फिर मैक्सिमाइज फिट कर रहे हैं। इसके बाद आउटलेट की हमें अभी ज़रूरत नहीं है तो उसको हम डिलीट कर रहे हैं। तो मैं कट करके हटा रहा हूँ उसे। तो इस तरीके से मेरे पास एक ब्लैंक वर्टिकल पेज आ गया है। इसके बाद मेरे को व्यू में जाके यहाँ पे गाइड्स ओपन करने हैं, जिससे मुझे पेज का राइट लेफ्ट सेंटर बॉटम मिडल पता लग जाए कहाँ पे है। देन उसके बाद हमें इंसर्ट में जाके यहाँ पे शेप बनानी होगी। तो कुछ इस तरीके से एक शेप हमें लेनी है और फिर एक शेप और लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इस वाली में हमें येलो मार्क नहीं मिला था, इस वाली में हमें येलो मार्क मिल रहा है। तो इस वाली को हम डिलीट कर लेते हैं और इस वाली को हम यूज करते हैं। ये येलो मार्क से हम क्या कर पाएंगे, हम इसके एजेस को पूरा राउंड कर पाएंगे जैसे कि हमें चाहिए। तो पूरे एजेस हमने दोनों तरफ से राउंड कर दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसको रोटेट कर लेंगे। रोटेट करके हम चाहे तो इसकी ब्रेथ को थोड़ा और कम कर लेते हैं और इसकी लेंथ बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हम इसे प्लेस करना शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लगा देंगे स्ट्रिप। तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हुए यहाँ पे इसकी आउटलाइन को हटा देना है। आउटलाइन को हटाने के बाद इसी शेप को हमें कॉपी पेस्ट करते हुए जाना है। तो कॉपी पेस्ट कर लिया है और इसको हम थोड़ा सा नीचे करके लगा देंगे या ऊपर करके लगा देंगे, जैसे भी कंफर्टेबल लगे हमें पेज के हिसाब से। उसके बाद एक और शेप हमने कॉपी पेस्ट करके निकाल लिया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्ट्रिप्स को अरेंज कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस करते हुए हमें पूरा आधा पेज भर देना है हमारा, जैसा कि हम लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं। तो ये हमने कर दिया है। इसके बाद हमें इनको सेलेक्ट ऑल करना होगा। तो कंट्रोल A प्रेस करके मैं सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे ड्राइंग टूल्स में जाते हुए यहाँ पे मर्ज शेप्स में जाके इन्हें कंबाइन करना है। तो इस तरीके से हम इन्हें कंबाइन कर लेंगे। अब देखेंगे कि कंबाइन करने के बाद ये थोड़े अलग अलग दिख रहे हैं, तो इन्हें दोबारा अंडू कर लेते हैं। और अगर हमारा इससे बात नहीं बनती है तो हम फिर यहाँ पे जा सकते हैं राइट हैंड साइड में ड्राइंग टूल्स में ही ग्रुप का ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ से हम ग्रुप कर सकते हैं। ये हमने किस लिए किया है, जिससे हमारी ये सारी शेप्स एक साथ कनेक्ट हो जाए, एक साथ जुड़ जाए। तो अभी ये पूरी एक शेप बन चुकी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा सब्ट्रैक्ट करना। तो इसका बाहर का पोर्शन जो भी हमारा स्लाइड से बाहर जा रखा है, तो उसके लिए भी हमें इंसर्ट में जाके यहाँ पे और शेप्स लेनी होगी। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगुलर शेप ले लेते हैं और ये हमें बाहर की तरफ ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें बाहर का इतना पोर्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको हम पूरा हाइड कर लेंगे इन रेक्टेंगुलर के नीचे। फिर एक बार और हमें रेक्टेंगुलर लेके इधर वाली शेप्स को भी हमें हाइड करना है इस तरीके से।
इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि कहीं से भी अगर हमारी स्ट्रिप हल्की सी दिख रही है तो उसे भी हम हाइड कर लें। जैसे यहाँ पे हल्की सी दिख रही है तो इसकी ब्रेथ हम थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं जिससे वो पूरे तरीके से हाइड हो जाए। देन इसके बाद सबसे पहले हमें ये वाली शेप को सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल दबा के हमें अपनी दूसरी को शेप को सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे तीसरी, क्योंकि इस वाली शेप से हम इन दोनों शेप को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले हमने बीच वाली को सेलेक्ट करा और उसके बाद हमने बाहर की दोनों शेप्स को सेलेक्ट करा। इसके बाद हम यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा बाहर का पोर्शन जो है पूरा हट जाएगा और अंदर वाला पोर्शन रह जाएगा। स्ट्रिप्स बनने के बाद सबसे पहला काम हमारा है यहाँ पे ड्राइंग टूल्स में जाके और अपनी फोटो को इंसर्ट करना। तो यहाँ पे शेप फिल में हमें पिक्चर इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली हमारी शेप के अंदर फोटो चली जाएगी हमारी। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी फोटो को एडजस्ट कर लेंगे इन स्ट्रिप्स के अंदर। तो ये हो गई है। इसके बाद सेकंड है हमारा लोगो। तो लोगो मैंने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है तो मैं उसे डाल लेता हूँ। तो यहाँ से इंसर्ट पिक्चर में जाके मैं लोगो चूज कर लेता हूँ लोकेशन से अपना, और यहाँ पे फिर मैं अपने लोगों को छोटा करके सेट कर लेता हूँ। तो लोगो भी हो गया। इसके बाद मेरे को एक शेप और लेनी पड़ेगी यहाँ पे इस तरीके की। तो उसके लिए हम दोबारा से इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाके हमें इस तरीके की एक शेप लेनी होगी। इसे रोटेट करना होगा, रोटेट करके इसे इस एज पे फिक्स करना होगा और यहाँ से मेरे को इसे स्ट्रेच करके बड़ा करना पड़ेगा पूरा। तो इस तरीके से शेप बन गई है मेरी। अभी मेरे को इसे सेंड बैकवर्ड करना पड़ेगा जिससे ये मेरे ऑब्जेक्ट के पीछे चले जाए। तो कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट के पीछे चले गई है। इसके बाद मेरे को इसके जो बाहर की जो एजेस हैं उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो उसके लिए फिर से मुझे एक रेक्टेंगुलर बनाना पड़ेगा बाहर कवर करते हुए। और सेम एक रेक्टेंगुलर इस साइड भी बनाना होगा। इसके बाद पहले मैं इन दो शेप्स को कर लेता हूँ। तो मैं एक इस वाली शेप को और एक इस वाली शेप को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये हो गई है बाहर की शेप सब्ट्रैक्ट मेरी। इसके बाद मुझे नीचे की शेप को भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो वहाँ पे भी मैं एक रेक्टेंगुलर बनाऊंगा। और उस पूरे रेक्टेंगुलर को मैं कवर कर लूँगा अपनी बाहर वाली शेप से और फिर इसे भी मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो पहले अंदर वाली शेप को सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल दबा के बाहर वाली शेप को और फिर सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करना होगा हमें यहाँ पे जाके। तो इस तरीके से हो गई है हमारी ये वाली चीज़ भी सब्ट्रैक्ट। तो हमारा नीचे वाला शेप भी तैयार है। इसके बाद अब हमारी लिखने की चीज़ें बाकी रह गई हैं जो कि मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई है। तो मैं आपको फटाफट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना होगा एक टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स लेते ही यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लूँगा हाफ पोर्शन में। और ये मेरा बिल्कुल लेआउट की तरह काम करेगा। इसके बाद इसके अंदर मैं इजीली कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर किस तरीके से हमने अपना काम करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करके और लिखना शुरू कर सकते हैं जो भी हम लिखना चाहते हैं। तो मैंने पहले से ही कॉपी करके रखा हुआ है अपना टेक्स्ट। तो मैं नॉर्मली आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ जिससे हमारा टाइम बचे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमारा इस तरफ में है तो उसमें भी हम लिख लेंगे एक बॉक्स बना के।
तो नॉर्मली मैंने तो पहले से ही लिख के रखा हुआ है टाइम बचाने के लिए, तो मैं आपको फटाफट लगा के दिखा देता हूँ। इसके बाद अपना सेकंड टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। तो इस तरीके से मैंने अपना सारा रिटर्न टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर लिया है यहाँ पे टाइम बचाने के लिए आपका। तो अभी हम फटाफट एक यहाँ पे 2 लोगो और लगाने हैं हमें, तो इस तरीके से एक हेडिंग और एक लोगो और लगा लेते हैं। और फिर इसे हम अपने कर्सर से ऊपर नीचे कर लेंगे एडजस्ट करने के लिए। तो ये भी हो गया हमारा। अभी हमें बस एक हेडिंग, तो हेडिंग भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी हेडिंग भी कॉपी पेस्ट हो गई है। तो अभी मेरा फ्लेयर पैम्पलेट डिज़ाइन इन पावर पॉइंट कम्प्लीट है। मुझे इसके व्यूज़ में से गाइड्स हटाने हैं इस तरीके से। तो ये गाइड हट गया है यहाँ से, तो प्रॉपरली ये बन चुका है। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा किस तरीके से हमने अपना फ्लेयर पैम्पलेट डिज़ाइन ड्रॉ किया है, किस तरीके से बनाया है स्टेप बाय स्टेप। तो इसके अलावा अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरा मेन्यू चेक कर सकते हैं। और